अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमाल मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और मेरे साथ रोज़ की तरह मौजूद है तनवीर अहमद। तनवीर, आज एशिया कप का फाइनल था तो कुछ हाईलाइट्स चल रही थी, तो फाइनल बारिश का डिले तो नहीं हो गया? यार मैं तो लोगों से पूछ रहा था इंडिया का फाइनल है किससे, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही थी। असली मैच था ये, मुझे तो ये जो श्रीलंका 50 पे ऑल आउट हो गया, और जब ऐसा ऑल आउट हो तो ऐसा इंटर बनता है। दैट इज अनबिलीवेबल, सेंसेशनल, माइंड ब्लोइंग। और पता नहीं मुझे और कोई इंग्लिश के वर्ड याद नहीं आ रहे, जो भी आपको याद आ रहा है वही समझ लें। 50 रन पे फाइनल पे आप ऑल आउट हो जाएं, 12 पे आपके 6 ऑल आउट हो जाएं, 6 आउट हो जाएं, सिराज 6 विकेट में 6 ओवर में 6 विकेटें ले जाएं। आई थिंक इसके ऊपर कोई ऐसा ही इंट्रो बनता था। तनवीर, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इस क्रिकेट की समझ नहीं आई। कोई कह रहा है ये स्पोर्ट्स हो रहा था, कोई कह रहा है कंप्यूटर गेम चल रहा था, कोई कह रहा है भाई वो मैच शुरू कराओ, ये हाईलाइट्स कौन सी लगाई हुई आप लोगों ने? क्या था 50 ऑल आउट? मतलब ये तो ना आप बोल के कर सकते हो ना बोल के आउट हो सकते हो। कोई अनबिलीवेबल। कोई कह रहा था मैच फिक्स है, कोई बातें आवाम भी करती है, अवामी लेकिन मैंने फ्रूट चार्ट बनवाया, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं ये खत्म भी नहीं हुआ, मैंने बोला लगता मैच खत्म हो जाएगा। और मैं इतने जब शो शुरू कर रहे हैं, ये कह रहे थे शो जल्दी शुरू करते हैं, वो तो उनका भला हो कि उन्होंने ब्रेक ले लिया है। बिल्कुल, खाना पीना तो अब जाया हो ना प्रेमदासा में, वरना तो हमारे शो के अंदर ही मैच खत्म हो जाना। बिल्कुल यार, देखिए इस किस्म का स्पेल कभी कभार होता है, वंस इन अ लाइफ। हाँ ठीक है, बार बार नहीं होते ऐसे स्पेल, लेकिन हाँ कम से कम हम ये, मुझे ये अफसोस हुआ कि पाकिस्तान टीम के श्रीलंका की 50 क्यों हो गई? पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को सोचना चाहिए कि यार हम क्यों नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी गलतियों की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंचे। और हम सबको पता था कि श्रीलंका की टीम ऐसी टीम नहीं है कि इतना मतलब इस लेवल तक वो आ सके, फाइनल तक। दूसरी बात ये कि सिराज की मैं थोड़ी सी बॉलिंग की बात करता हूँ। देखिए लोग तो ये कहते हैं ना, जिस तरह मैंने बोला कि यार हो गया बस एक आध दफा होता है, लेकिन हुआ क्यों? ठीक है, आप उनकी सी बॉल करने का तरीका देख लो, रिस्क पोजीशन देखो कितनी आला है उनकी, रोल होता हुआ जाता है बॉल, आउट स्विंग करना है उसकी सीम की पोजीशन आउट स्विंग पे होती है, इन स्विंगर करना है सीम की पोजीशन इन स्विंगर होती है, बुमराह का भी और सिराज का भी। उसके बाद आप जब 1 से 2 बॉलें करते हैं, आपको समझ आती है कि इस पिच में है क्या, अब हमने बॉल करनी कैसे है। देखिए कुछ पिचेस ऐसी होती हैं जिनमें अगर थोड़ा सा सॉफ्ट पिच हो, या वो कहते हैं ना थोड़ा सा हमें गीला गीला सा फील हो रहा है, जो फ्रेश पिच होती है, उसमें फिर आप नए बॉल से बॉलर ये समझता है कि मैं अब जोर लगाऊंगा, जोर लगा के आउट स्विंग करूंगा, इन स्विंगर करूंगा, मैं फारिग कर दूंगा टीम। उसमें बॉल पिच पे लगने के बाद निकलता नहीं है। ठीक है, पिच पे लगने के बाद निकलता क्यों नहीं? क्योंकि जब पिच पे लगता है, सॉफ्ट होता है, वो पकड़ लेता है उस बॉल को, उस पेस से निकलता नहीं है। अच्छा, जब आपने क्रिकेट अच्छी खेली हुई होती है, अब इसने 60 से ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। अब मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये बॉलिंग का आर्ट हमेशा आपको 4 डे क्रिकेट खेलने के बाद आता है। सही, क्योंकि उस 4 डे क्रिकेट में आपकी मार भी लगती है, आप नया बॉल भी करते हैं, आप रिवर्स स्विंग भी करते हैं, आप मुश्किल कंडीशन में बॉल करते हैं, आप फ्लैट पिचेस पे गेंद करते हैं, आप हार्ड पिचेस पे गेंद करते हैं, सॉरी घास वाली पिचेस पे गेंद करते हैं, आप सॉफ्ट पिचेस पे गेंद करते हैं। सुबह 9-10 बजे मैच स्टार्ट होता है, ओस पड़ी हुई होती है, जब आप बॉलिंग करते हैं बॉल निकल नहीं रहा होता, आपने क्या करना है? ठीक, आप सिराज को देखो, उसने किया क्या है, उसने रनअप किया अपना थोड़ा स्लो, ठीक है, और ला के सिर्फ अपना एक्शन फिनिश किया और जगह पे बॉल करता रहा वो, जिसकी वजह से बॉल पिच पे लग रहा है और निकल भी रहा है, उसके साथ उसको स्विंग के साथ सीम भी उसको मिल रहा है। तो ये उसको समझ आती है जिसने 4 डे क्रिकेट ज्यादा खेली हुई हो। हमेशा ऐसी, अब मैं ये जो यंगस्टर है मैं उनको एक मैसेज दे रहा हूं, जहां पे सॉफ्ट पिच हो, जरा गीली पिच हो, ओस पड़ी हुई हो, जब मैच शुरू होता है, अभी तो खैर ये तो दोपहर का टाइम है बिल्कुल, लेकिन अगर इस किस्म की पिचेस हो, आप अपने रनअप को स्लो कर दें, रनअप को स्लो करके सिर्फ एक्शन फिनिश करके आप उस जगह को हिट करें जहां पे आपने बॉल करनी है, आपको ऑटोमेटिकली विकेट मिलेगी। गेंद खुद ब खुद कभी आउट स्विंग, मतलब आप करते तो हैं लेकिन कभी कभार ऐसा होता है गेंद खुद ब खुद अंदर आ जाता है, आप नहीं भी कर रहे होते। ठीक है, ये पिच की वजह से, तो उसने सारा उस तरीके से बॉलिंग की। आप इसको देखना, आज के मैच का रनअप देखना और पिछले मैचेस में जो उसका रनअप। चलिए, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि श्रीलंका ने जैसे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई, तो क्या थोड़ा सा उनके लिए बुरा हो गया कि उन्होंने टॉस जीतकर ऐसी कंडीशंस में या ऐसी बॉलिंग के खिलाफ खुद से ही बैटिंग करने का फैसला किया? एक सवाल। दूसरा, तनवीर, जब इतनी आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि सिराज की क्या वजह थी कि उन्होंने बेसिक्स अपनी सही रखी, श्रीलंका को क्या करना था? अगर हमने देखा है कई रैश शॉट्स भी हैं,
आप अपिच खेल रहे हैं, कहीं मतलब बॉडी से अवे खेल रहे हैं, कुछ गेंदें अनप्लेबल भी थी। लेकिन आपके ख्याल में इस तरह का जब बॉलिंग स्पेल मेकिंग में हो, चले आपको पहले 1-2 विकेटों पर तो पता चल ही जाता ना विकेट कैसी है, श्रीलंका क्या कर सकता था आज? देखिए, जब इतना बॉल स्विंग होता है आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें बॉल को। ओके, आप क्यों जा रहे हैं, शॉट्स क्यों मार रहे हैं? बिल्कुल अच्छा, जिनको बॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया उनको तो हो गया, ठीक है। लेकिन वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ, क्या श्रीलंकन प्लेयर टेक्निकली इतने अच्छे थे कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो गया? ना मेंटली। ठीक है। दूसरा, अगर हो गया लेकिन जिन्होंने गलत शॉट मारे वो आपने कोई शॉट खेले, ऑफ स्टंप से बॉल बाहर जा रही है, ड्राइवे मार रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उसको खेलने जा रहे हैं, कॉर्ड बेंड हो रहे हैं, तो कम से कम कहीं ना कहीं तो आपने टैकल करना था या नहीं करना था? बिल्कुल ठीक है, सही है। या आपसे बॉल नहीं हैंडल हो रहा, क्रीज से थोड़ा बाहर तो निकलो, थोड़ा हल्का सा 1-2 कदम चल तो जाओ, ठीक है। उसकी लाइन चेंज हो जाती है जब आप चलते हो। और लाजमी सी बात है, मैं एज अ फास्ट बॉलर अगर मैं एक जगह पे बॉल कर रहा हूं और बैट्समैन अगर 1-2 कदम आगे आया है, सोचूंगा मैं, तो मेरे दिमाग में यार ये तो मेरा स्विंग को किल कर रहा है। और टॉस जो तनवीर, ठीक है, उसके बाद उसके अब आप एक चीज देखना, ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं। आपका रिदम लगा हुआ है, आपकी लाइन बनी हुई एक जगह पे, आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। जहां पे बैट्समैन आगे पीछे हुआ ना, सही, और मैंने बाउंसर करा दिया, आपको पता है बाउंसर करने से भी कप्तान मना करते थे। अबे तूने बाउंसर क्यों कर दिया? एक जगह पे बॉल तो कर रहा था, करता रहता। सही। क्यों कर दिया बाउंसर? उसको डिस्टर्ब करने के क्योंकि तुम खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। लिए। हाँ, तुम्हारी एक जगह पे लाइन बनी हुई है, तुमने बाउंसर करके अपना सारा वो जो खराब कर दिया, उस लाइन को खराब कर दिया। ठीक है। उस एक बाउंसर के बाद ना आपसे वो लाइन पकड़ी नहीं जाती। चलिए, श्रीलंकन फैंस कोई अगर हमें इक्का दुक्का बाद में यूट्यूब पे देख रहे हो, या पाकिस्तानी फैंस कि भाई ये श्रीलंका ने टॉस जीतकर जिस वक्त बैटिंग का किया, उसके बाद थोड़ा सा रेन इंटरप्शन हुआ और हमने देखा, और उस वक्त मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि शायद ये वो विकेट थी तनवीर आपके ख्याल में। मैं एक्सक्यूज़ 50 का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, 50 ऑल आउट का तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है, इतना बुरा आप कैसे खेल सकते हैं। बट जस्ट मैं एक उस प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। तनवीर, क्या इस विकेट पर पहले बैटिंग करना ठीक फैसला था? बिल्कुल सही फैसला था। हमने कल बात की तो थी कि यार मेरी बात सुने, आपने स्पिनर्स तो आने ही नहीं दिए पता ही नहीं चला किसी को स्पिनर्स का इस विकेट में रोल क्या था। आप तो नए बॉल से ही आउट हो गए, ठीक है। और ये तो एज अ क्रिकेटर मुझे पता था कि बुमराह ने भी 10 ओवर कर जाने, इसने भी 10 ओवर कर जाने। हाँ जी, आज ही इस सिचुएशन में तो उस यार ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है ना, इस सिचुएशन में 12 रन पे 6 लगे हुए हो, तो आप छठा ओवर करवाया ना रोहित शर्मा ने, शट आउट किया आप मेन बॉलरों से सारे ओवर करवा देते, आपने उससे बचा के करना क्या है? सही बात है। लेकिन उन्होंने चलो बुमराह को रेस्ट दिया, फिर हार्दिक पांड्या आया। अब आप पांड्या को भी देखो, वही शॉटें मार रहे हैं। हाँ, चले, इनिंग का आगाज हो गया और जाहिर बात है जब 50 रन चेस कर रहे हो, ओपनर मुझे तो नहीं लगता रोहित शर्मा आया होगा। रोहित शर्मा ही आए हैं, नहीं सॉरी, ईशान किशन आए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, और उनके साथ शुभमन गिल मौजूद हैं। फिर? और 12 लब देखते हैं। मैंने आपसे क्या बगैर देखे बोला रोहित शर्मा ही आया होगा? कोई चांस है श्रीलंका, कोई 10 में 3-4 आउट इधर भी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कहा जी उधर पहले चौका सुकून से यार मार एक दिया। चांस है, क्या एक काम करते हैं, श्रीलंका के पास एक चांस है। हाँ, मैच रीस्टार्ट इंडियन करा टीम लें। का जो ड्रेसिंग रूम है उसको ताले लगा दो। नहीं, वो भी नहीं, अब तो 2 खेलने आ गए, पहले होता तो फिर उनको निकलने ही ना दो, फिर ये 3 होता था। लेकिन तनवीर, अब अच्छा एक चीज और मैं वैसे देना चाहता हूँ। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अब आपको एक चीज समझ आई कि जो हम चीखते रहते हैं हमारे बॉलर से नया बॉल क्यों नहीं होता। वसीम जूनियर, जमान खान, इनकी जरा रिस्क पोजीशनें देखें जो खेल रहे थे। ये किसने सिखानी होती हैं? ये आपके बॉलिंग कोच और अकेडमीज जो लगी हुई हैं, ठीक है, और उनकी रिस्क पोजीशन देखें। 60 फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो रिस्क बनेगी ना। जाहिर सी बात है, पीएसएल के 2 मैच खेल के आओगे तो कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती। बस सर, अब मेरी बात, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब खेलते हैं ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आप हमेशा उस लड़के को देखना जो पहला फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा होगा, ठीक है, या वो 60वां या 70वां या 80 फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा होगा, ठीक है, उसकी लाइन और लेंथ उसके पूरे एक्शन में तब्दीली आ जाती है। बिल्कुल आती है, सीख के। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें, क्या मैं एज्यूम कर लूं कि श्रीलंका इसका कोई चांस नहीं है तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि चलता बस शो है, हम कोई और बात कर लें। मेरा मतलब है नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। कोई और नेक्स्ट टॉपिक करना। एडवांस कांग्रेचुलेशंस इंडियन फैंस कह दें। मुझे तो नहीं लगता एक आध भी आउट होगा। अच्छा चलें, आपकी इजाजत है, जो कि आप एक्सपर्ट हैं। मैंने कहा ऐसा ना कि आप बोले भाई ये पिच बड़ी खराब है, रुक जाओगे 25 पे 5 इधर। अच्छा हाँ, इंडिया को एडवांस ये दे दें कि आप ये मैच जीतने के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। हाँ चलें, ठीक है, ये बात है। लेकिन तनवीर, आप थोड़ा सा इसको हम, आई थिंक मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई फाइट होनी है, तो अब इस इनिंग पे मैच यार आप ये बात क्यों कर रहे हैं? आपको अभी भी शक है फाइट होगी? इंडिया ने जो पीकिंग एट द राइट टाइम, कि उनके पास पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम आ गई, हमने पाकिस्तानियों ने बड़ी खुशियां मनाई,
मुझे पता है आज अच्छा मुझे चलो, डीएन स्पोर्ट पे रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा सुकून पता है कि मिला होगा, आईपीएल का प्रेशर हमारे ऊपर से उतर गया। चलें डीएन स्पोर्ट पे आज मुझे पता है पाकिस्तानी फैंस ज़्यादा खुश नहीं होंगे मेरी बातों से, लेकिन देखिए रियलिटी है। जब उन्होंने वेस्ट इंडीज से मार खाई, वाह जी जो टीम वर्ल्ड कप में नहीं उससे इंडिया हार गई, इंडिया का तो कुछ नहीं होना, मतलब सारी बी टीम नहीं किया था। बांग्लादेश से वो कल परसों आ रहे, मैं भी एक्साइटेड, मैं कहा तनवीर बांग्लादेश से हार गए, देखो आप कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो सोच ही कुछ और है, सोच ही कुछ लेवल कि है। भाई हमने लड़कों को रेस्ट करवाना है, वर्ल्ड कप हमने के अपनी लिए, फुल स्ट्रेंथ टीम फाइनल वर्ल्ड कप के लिए नहीं, एशिया कप, वर्ल्ड कप के लिए फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता अभी इंडिया वर्ल्ड कप में कैसा खेलेगा, कोई पता नहीं, अंडर प्रेशर वो भी क्रम्बल हो जाए, होता है। जैसे श्रीलंका साथ आज अपने घर में हुआ, वो अपने फैंस के प्रेशर में ही मुझे लगता है खुद ही ढेर हो गए। बट बहुत फर्क है तनवीर, अप्रोच का जमीन आसमान का फर्क। अरे हमारी सोच पता है क्या है, चीफ सिलेक्टर को लाओ, मैनू मन्ने पैसे दोगे तो मैं चीफ सिलेक्टर बनाऊंगा, ठीक है, किसी जगह लेके हो मैंने पैसे दो, तो ये इसी पे तो गेम चल रही है सारी, ठीक है। प्लेयरों का हाल चेक करो, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए भी या नहीं दिए इनको? भी नहीं दिए, उस पर कोई मसला चल रहा है। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे पाकिस्तान टीम के प्लेयरों को और नहीं सर, मिले। आपके चेयरमैन कह रहे हैं प्लेयर्स को लीग और खेलने सर से नहीं रोक सकता। एक मिनट सर, आपके प्लेयरों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिले, उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि ये आपको मैचेस भी जितवा के देंगे। बैंक बैलेंस तो ठीक ठाक है ना इनका, तनवीर आ ही जाएंगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद। बैंक बैलेंस जिसका भी खरबों रुपए का भी हो, अपने पैसे ना मिले, जो पैसे अपने हैं आपके जाती, आप अच्छा मुझे बताइए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे होते क्यों हैं? आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं भाई, बिल्कुल आप तनख्वाह है ना एनर्जी आपकी। डाल रहे हैं, आपकी सैलरी है, बिल्कुल। तो आप पैसे नहीं 2-3 महीने से दे खिलाड़ियों रहे की हैं। वजह है ना, खिलाड़ी कह रहे हैं हमारे मुतालबात माने फिर पैसे दें, वो खिलाड़ी भी इसी हक में है, ये बात है। तो फिर पैसे अगर आ जाएंगे ना, नहीं तो तभी अगर जाते कहीं खिलाड़ी नहीं, ये बात गलत है। नहीं, खिलाड़ियों की जज्बा ये मुतालबात है। ये लोगों को पता होना चाहिए ना सही। कि भाई आप जोर तो डालते हैं इनके ऊपर, जीते हारे जीते तो उनके पैसे भी तो दो। सही है। वो तो आप चीजें कर नहीं रहे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एशिया कप की कहानी को खत्म करके वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ वर्ल्ड कप पे आज बात कर लेते हैं कि उसमें नहीं, बाकी टीमों के हवाले से भी कि किस तरह की ग्रेड हो रही है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को, तो क्या इंडियन पिचेस पे रिपीट कर सकेंगे? इंडियन पिचेस पे कौन फेवरेट होगा? तनवीर साहब वर्ल्ड कप ऊपर बात करते हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। 2.4 ओवर 27 फॉर नो लॉस्ट। पता नहीं पिच चेंज हो गई है, मैच चेंज हो गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन चेंज हो गया। हाँ, मेरे ख्याल में बात यह है कि मैं तनवीर से पहले इजाज़त ले ली थी कि मैं इस टॉपिक पर इंडियन फैंस को एडवांस मुबारक देते हुए मूव ऑन हो चुका हूँ। तनवीर, ना टॉक अबाउट इंडिया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, एक और टाइटल जीत कर जब आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो, आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम है, पिचेस भी इनको सूट करेंगी, वेन्यूज़ भी कुछ एक आध के अलावा इनको फेवर करेंगे, अपनी पूरी एक फुल स्ट्रेंथ पर भी है ये टीम। क्या वाकई इसी तरह जैसे आज कहते हैं ना कमांडिंग परफॉर्मेंस और एक रोब दबदबा कर दिया है, क्या वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के खिलाफ ये इस तरह ही करेंगे? वो आप 1-2 कह रहे हैं, यार वो मैंने सुना था एक, हाँ सही है उनका, ठीक है, फेयर एनफ, आप होस्ट हैं यार, बिल्कुल होस्ट हैं, बिल्कुल आपको, आपकी आवाम आपके साथ है, बिल्कुल 1 लाख, मतलब कंडीशन आपको 1 लाख लोग किसी ग्राउंड में 70,000 80,000। क्या कहते हैं सर आप, ये इंडिया वर्ल्ड कप में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाता रहेगा? यार मैं आपको बताऊं, जिस तरह की इनके पास टीम आ गई है ना, अब ये बॉलर जिस तरह बॉल कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले बोला था सिराज तीसरे चौथे नंबर पे, हो सकता है आज की परफॉर्मेंस के बाद आगे चल के उनकी रैंकिंग भी बेहतर हो जाए। एक चीज मैं सोच रहा था कि एक टाइम तक शमी खेलते थे, अब शमी बाहर बैठे होते, सिराज खेल रहा होता है जी, ठीक है। ये चीज हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शमी के बगैर इनकी बॉलिंग ही नहीं है, बुमराह के बगैर आपकी बॉलिंग ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुमराह कितनी दफा अनफिट हुआ है, बिल्कुल टीम खेली है, परफॉर्म कर रही है, सब कुछ कर रही है, बॉलर्स आ रहे हैं। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप कैसे एक सोच सकते हैं कि हम 1-2 लड़कों को सारी जिंदगी चलाते रहेंगे क्या? अगर उसने 15-16 साल क्रिकेट खेलनी है, वही सब कुछ खेलता रहेगा, सही, उसको रेस्ट नहीं चाहिए है? बिल्कुल ठीक, उसकी बॉडी में लोड है, उसे मेंटली वो टायर्ड हुआ बनाए सर, बैकअप बनाओ, जो कि हम करते नहीं। और आपने जहाँ इंडिया की बात की है ना, देखें ये जो प्रेशर था ना इंडियन कैप्टन के ऊपर कि भाई आईपीएल कुछ जीतते ही नहीं हो, ठीक है, वो जीत गए, जीत गया बिल्कुल। उसके बाद जब वो इंडिया जाएंगे तो उनका लेवल ही और होगा, और वो भी अपने होम ग्राउंड बिल्कुल, तो इंडिया की सपोर्ट होगी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस, बैटिंग लाइनअप देख लो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये इनमें से 2-3 प्लेयर आप बिठा भी तो इंडियन टीम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे स्पिनर बिठाओ, 6-6 स्पिनर है उनके पास, बिल्कुल, फास्ट बॉल बिठाओ, 5-5 6-6 फास्ट बॉलर लगे हुए उनके पास, बिल्कुल, बैटिंग लाइनअप दे, उनके पास बैकअप है। और हमेशा ऐसा होता है कि अगर आपके पास 1-1 2-2 बैकअप है, आप बैकअप बनाते रहते, बनाते किस तरह, ये नहीं है कि वो सीमेंट से बनाते हैं, ठीक है, बनाते क्या, आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से बस से देख के उस लड़के को नजर में रख लेते हैं, सही है। हमारा क्या चक्कर है पता है, ये असल क्या खेला है यार,
ले आ इसको टीम में ले आ। स्टैट्स बड़े अच्छे हैं, स्टैट्स। स्टैट पीएसएल हाँ। और ये जो बर्बादी है पीएसएल की, मैं जो पहले भी कह चुका हूँ, ये जो लोग इन्वॉल्व है ना इन फ्रेंचाइजीज के साथ, ये सब बर्बादी है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, डोमेस्टिक क्रिकेट से जब लड़कों के साथ नाइंसाफी होती थी ना, तो हम शोर मचाते थे यार कम से कम प्रॉपर डोमेस्टिक का लड़का तो लेके आओ, उसके साथ जाती, उसके साथ जाती। ठीक है। अब ये जब से ये पीएसएल बनी है ना, बर्बादी क्यों हो रही है? क्योंकि इन पीएसएल के साथ आपके बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है, वो जो मैं 90-1 वाले बोलता हूँ ना, नाम लगे हुए, जब ये नाम है ना सारे, आप हर पीएसएल के बंदे का इंटरव्यू ले लो, मुझे इतनी शर्म आती है, ये लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि यार हमारी फ्रेंचाइज से लड़का आया है, हम इसको कहते हैं कि तुम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो जाके, 4 डे खेलो। 4 डे प्लेयर बनता ही 4 डे क्रिकेट से है। ठीक है, वहां जा, ये पता क्या बोलते हैं अपने इंटरव्यू, सारे पीएसएल में जितने भी ये लगे हुए ना ये प्लेयर, सब बोलेंगे हमारा पीएसएल का लड़का परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान खेलनी चाहिए इसको, पाकिस्तान खेलनी चाहिए इसको। ओ भाई, खुद जब खेले थे, खुद क्या डायरेक्ट पाकिस्तान खेले थे? खुद भी तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल खेल के पाकिस्तान खेले थे, रगड़ा खाया था आप लोगों ने। बिल्कुल। और तुम लोग अपने यंगस्टर को क्या मैसेज दे रहे हो? 2 मैचों में परफॉर्म करो और T20 खेल, हीरो बन पीएसएल खेल, पाकिस्तान खेल दे, या लीग्स खेल ले। इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर फखर जमान, बाबर आजम सही, या इफ्तिखार हो गया, और रिजवान या रिजवान हो गया। इन 3-4 प्लेयरों के अलावा मुझे बता दें कोई किसने लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली? कोई नहीं सर, कोई नहीं है। ज्यादा T20 लीग खेल, सारे T20 वाले हैं। बिल्कुल। आपके जो खेल रहे हैं वो भी, और जो बैकअप है वो भी, बिल्कुल, वो भी T20 वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। हम उसामा मीर को कहते सर इवन शाहीन, नसीम, हारिस भी T20 परफॉर्मेंसेस पर पिक हुए हैं। जाहिर सी बात सीधी सी है, बात है। इन्होंने कोई देखे, शाहीन की तो मैं इस वजह से बात चल कर रहा हूं अंडर ना, 19 लेवल से वो एक्सेप्शनल एक टैलेंट था, आपको अंडर 19 से मिला। ठीक है। मैं हमेशा फास्ट बॉलर की बात करता हूं, आप उसको जल्दी खिला सकते हैं जो अंडर 19 से एक्सेप्शनल टैलेंट मिल जाए आपको। ठीक है, वन ऑफ हो जाए। ठीक है। ये इन्होंने पता क्या माहौल बनाया हुआ है, हर किसी को खिला देते। और आप ये ट्विटर पे, फेसबुक पे वीडियो वायरल हो जाए, यार बड़ा कमाल का है, इसको ले आओ, ब्रिंग इट ऑन। आपकी क्रिकेट की मैं जब तक टीवी पे बैठा हूं ना, मैं जिंदगी जब तक मेरी है, मैं एक ही लफ्ज यूज करूंगा, जब तक ये 92 वाले और ये जो बड़े बड़े नाम, ये बर्बादी है पाकिस्तान क्रिकेट की, इसके अलावा कोई बर्बादी नहीं है। मैं चैलेंज, इनको क्रिकेट से दूर करो, इनको क्रिकेट से दूर कर दो, आपकी क्रिकेट में ना फर्क पड़ा, क्योंकि ये सब अपने मकसद के लिए बैठे हुए। ठीक है, यही जिस लड़के की बात करते हैं वही खेलता है पाकिस्तान, इनको जहां मौका मिलता है ये वहां जाते हैं। सारे देख लो, डोमेस्टिक क्रिकेट में ये चले जाते हैं, पीएसएल में ये चले जाते हैं, कमेंट्रियों में ये जाते हैं, टीवी चैनल्स में ये जाते हैं, हर जगह इनके मजे लगे, ये किसी को नहीं आने देते आगे। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करता हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अब क्या करना है, हमारी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, फॉर्मली भी हो जाएगा एक आध दिन में, और बुध जुमेरात को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड की अनाउंसमेंट है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल। पूरा रिप्ले में खुश आमदीद। और मैंने दूसरे पार्ट में तनवीर से इजाज़त ले ली थी कि अब इस मैच पे, चूँकि अब बिल्कुल चंद रन रह गए हैं और एडवांस मुबारकबाद भी हम दे चुके हैं। तनवीर, मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप के ऊपर जो हमारी डिबेट है थोड़ी आगे बढ़े। 4 टीमों की बड़ी बात हो रही है कि 4 टीमें ही सेमीफाइनल में आएंगी। अब चूँकि भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, तो लोग ये सुनना चाहेंगे आपसे भी, शायद मुझसे भी, या आपस में डिस्कशन सबका हो रहा है कि कौन सी 4 टीमें, चूँकि 10 बेहतरीन टीमें आई हैं। तनवीर, योर 4 टीम फॉर द सेमीफाइनल्स। देखिए, इंग्लैंड, इंडिया, मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूँ अगर आप अपना स्पिन अटैक अच्छा कर लें। ओके, आप कंडीशनल है, आप अपनी मतलब आपकी प्रेडिक्शन ये है कि जैसी टीम अनाउंस हो गया बोलेंगे गफार साहब मैंने जो बोला था अब वो एक एप्लीकेबल है या नहीं है, ऐसे ही है यार। सिलेक्शन कोई भी हो जाए, वहां की रिक्वायरमेंट ही स्पिनर्स हैं। सही, स्पिनर्स किसी भी टीम के पास नहीं अच्छे होंगे। आप स्पिनर या स्लो बॉलर्स, मीडियम फास्ट स्पिनर नहीं कह रहा, समझ रहे हैं, मीडियम स्पिनर नहीं कह रहा, नहीं कर सकते, उनको स्लो बॉलर्स कहते हैं। मीडियम स्पिनर हमारे तो स्लो बॉलर्स हैं। अगर आप मुझसे पूछें नवाज की जगह कोई स्पिनर आना चाहिए, मैं बोलूंगा वाकई जेन्युइन स्पिनर आना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें शादाब की जगह आना चाहिए, मैं बोलूंगा जरूर आना चाहिए। इन दोनों की जगह कोई जगह नहीं बनती, ना ये बैटिंग के काबिल है ना ये बॉलिंग के काबिल है। इन दोनों की जगह आपको जेन्युइन स्पिनर लेके आ जाओ। उसके बाद आप थोड़ा सा अपना जो ओपनिंग है उसको बेहतर करने की कोशिश करो। टीम अभी
चेंज होनी है, व्हाई नॉट साउथ शकील साइम अयूब, ठीक है, क्यों नहीं साइम अयूब, क्यों नहीं? अगर हम अपने पसंद के प्लेयरों को पीएसएल से उठा के पाकिस्तान टीम में T20 क्रिकेट से लेके आते हैं तो वो तो कैरेबियन लीग में तो टॉप परफॉर्मर चल रहा है, पता नहीं 3 मैचेस में मैन ऑफ द मैच हो चुका है तो वो तो ज़्यादा अच्छा खेल रहा है हमारे जो बैट्समैन है, तो वो क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि वो डोमिसाइल कहीं और का, इस वजह से नहीं है। अबरार की जगह बनती है पाकिस्तान टीम के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास ये हथियार मौजूद हैं तो आप भी उन 4 टीमों में जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चौथी तो टीम, जनाब दैट्स न्यूजीलैंड ऑफिशियल, श्रीलंका कंप्रीहेंसिवली बीटन बाय इंडिया और 10 विकेटों से भारत ने ये मैच जीत लिया है। और 5:35 पर हमारे शो के अभी थर्ड ब्रेक में ही मैच खत्म हो चुका है। दैट शोज द डोमिनेंस बाय इंडिया। और 7 टाइटल पहले जीते थे, 8वां टाइटल हो गया है, 6 श्रीलंका के, सिर्फ 2 हमारे हैं। सो तनवीर, चूंकि ऑफिशियली मैच खत्म हुआ, आई थिंक एब्सोल्युटली वेल डिजर्विंग। पाकिस्तान को जिस तरह आउट क्लास किया, एक बुरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपनी मर्जी से वो चाहा कि उनके लड़के ट्राई आउट हो जाएं। आई थिंक द बेस्ट टीम विन द एशिया कप 2023। मेरे ख्याल में उनको खुद भी नहीं मजा आ रहा होगा कि ना सेलिब्रेट किया, वो ना तो कुछ हाथ किया, मिला रहे आराम हैं। आराम से जाके हाथ में लाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही जीरो हो गया ना। फाइनल का कोई मजा ही नहीं हुआ। और हम यही बात कर रहे अब थे तो कि बल्कि सोचा जाएगा फ्लाइट सुबह या दोपहर में, रात में टाइम कैसे पास करना है, मूवी देखी जाए, कोई बीच वहाँ सामने वहाँ चले जाए, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। अगर इनके पास मौका होता है ये भाग के चले जाते इंडिया। फ्लाइट का इंतजार भी नहीं करते। बट खैर, तनवीर, मुबारक हो बहुत बहुत। कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस, बिल्कुल एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड, जबरदस्त आउट क्लास कर श्रीलंका। दिया, आउट क्लास कर दी। बिल्कुल करना चाहिए भी है। हाँ, टीम में फ़र्क होना चाहिए, रैंकिंग में आप कहाँ हैं वो कहाँ हैं, बिल्कुल सही है। अब हमारी टीम टॉप रैंकिंग में पहले नंबर पे थी, हम कितनी मुश्किल से जीत रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? सर ये रैंकिंग, इसका मतलब क्या है मेरी नज़र कहते में? हैं ना अदादो शुमार का गोरख धंधा। ये कल मैं सुन रहा था स्काई पर, जहाँ पे आई थिंक जो इंग्लिश कमेंटेटर्स और सारे वर्ल्ड कप के एनालिसिस, उन्होंने कहा भाई रैंकिंग पे मत जाओ इंडिविजुअल्स की। पाकिस्तान इंडिया में स्पेशली रैंकिंग्स आपको नजर आएंगी, आपको टीम रैंकिंग नजर आएगी। असल बात होती है प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। आपके 50 हैं प्रेशर में, और आपके किसी थके हुए मैच में या किसी थकी हुई सीरीज में 3 सेंचुरियाँ, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो है हमारा ये प्रॉब्लम, हम रैंकिंग इंडिविजुअल रैंकिंग अवार्ड्स, इसी चक्कर में खुश हैं बस। यार मुझे ये बताओ ना कि अगर हमारी रैंकिंग अच्छी हुई भी है तो किन की वजह से हुई है? बॉलिंग। और सच्ची बात है, मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ, हमने किसी बड़ी टीम से खेला नहीं था, फुल स्ट्रेंथ पे खेला ही नहीं चलो था। नहीं खेला, रैंकिंग तो चलो रैंकिंग ही होती है ना, सही है। लेकिन ये चीज़ें तो हमने देखनी है ना कि अगर हम वीक टीम के खिलाफ रैंकिंग पहले नंबर पे आई है और हमारे सामने अच्छी टीम आई है, पूरे एशिया कप में एक टीम अच्छी आई है जी, तो हमने कैसी क्रिकेट खेली। अब हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, अब वर्ल्ड कप में तो 9 मैच खेलने हैं आपने। जी, आपको कहाँ वीक टीम मिलेगी? 1-2 वीक टीमें मिल जाएंगी, बाकी तो आपको नहीं मिलेंगी। एक श्रीलंका वीक टीम थी, उसने आपको मार ठीक दिया। है, अब श्रीलंका का उल्टा प्रेशर वर्ल्ड कप में आपके ऊपर होगा जी, कि उन्होंने आपको वो कर दिया। देखिए बात ये है कि अगर हम अपनी पूरी बैटिंग को देखें ना, उसको देखने के बाद ये मत समझे कि हमारी बैटिंग बहुत अच्छा कर सकती है। स्पिन की वहाँ क्रिकेट है, नए बॉल 1-2 आउट हुए उसके बाद आपका काम लग जाना है, क्योंकि टेक्निकली इतने अच्छे प्लेयर ही नहीं है आपके पास। ठीक है, बात ये है ना कि यार मतलब चलें पूरा में ब्रेक शामिल करते मतलब हैं। इतनी श्रीलंका- बात कर चुके हैं इसके ऊपर, अब बातें खत्म हो गई। बिल्कुल, श्रीलंका जनाब एशिया कप 2023 का फाइनल बुरी तरह हार गया। भारत इस टूर्नामेंट को जीत गया है, 8वां टाइटल है भारत के लिए, 6 टाइटल श्रीलंका जीता है। पाकिस्तान सिर्फ 2 मरतबा जीत सका है, ये लम्हा फिक्रिया है। अब बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल। तो जनाब 8वां एशिया कप टाइटल टीम इंडिया के लिए, श्रीलंका के 6 टाइटल हैं, पाकिस्तान के सिर्फ 2 टाइटल हैं, और बहुत ही बड़ी जीत है भारत की, बहुत बड़े मार्जिन से। तनवीर, मैं दोबारा उस बात पर आ जाऊँ क्विकली, ये टूर्नामेंट ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए, और ये भी आप देखेंगे 16वां एशिया कप, अगेन नो इंडिया पाकिस्तान फाइनल, समथिंग इज रॉन्ग विद एशिया कप फॉर पाकिस्तान। ये क्या मसला है? इसका मतलब ये हम प्रेशर लेते हैं बहुत। रीज़न यही है क्योंकि जब से एशिया कप हो रहा हम सिर्फ 2 दफ़ा जीते हैं, और हमारे पास प्लेयर बड़े टॉप के प्लेयर्स थे, बिल्कुल, जो अपने आप को समझते भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम रह चुके हैं, वो सब खेलते थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं जीते? अब ये रीज़न कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोग ढूंढना चाहते हैं। सही है, ये 3 चीज़ें हैं कि क्या रीज़न हो सकता है कि हम लोग ये सिर्फ 2 दफ़ा जीते हैं। अगर हम पुराने प्लेयर्स की बात करते हैं, वो तो हम कहते हैं वो तो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे, उनको तो प्रेशर किसी चीज़ का पता ही नहीं होता क्या था। सही है, वो तो सारे अपने मुंह से बोलते थे कि हम सोते कम थे, खेलते ज़्यादा थे।
तो फिर ऐसी सीरीज में इतने बड़े इवेंट में क्या हो जाता था किसी को। अभी तो चलो मुझे समझ आती है ना, आपके वो प्लेयर ही नहीं है। सही है। दूसरी जो प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दूसरे इस वजह से भी अच्छे हैं कि चले जो उनके पास हथियार पूरे नहीं हैं, उनके प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनका जो सिस्टम है, ठीक है, वो अपने प्लेयर्स को इतना कॉन्फिडेंस देता है कि जो हल्का प्लेयर होता है वो भी आपको अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन हमारे उसमें नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ, हमारी क्रिकेट सिर्फ इन 15-20 प्लेयरों से चलती है जो ग्राउंड में खेलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है या वो जो हाथी बना हुआ है NCA, इनका कोई ताल्लुक नहीं हमारी क्रिकेट में। क्योंकि उसकी वजह ये है, क्योंकि ये लोग जब सारे आते हैं ये नीचे देखते ही नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ही लगे रहते हैं। हमारा काम कैसे सीधा होगा, नीचे कोई काम ही नहीं करता। हम कैसे अपना टाइम गुजारेंगे, हम कैसे कैमरों में आएंगे, हम कैसे घूमे फिरेंगे, ये उन चक्करों में लगे रहते हैं। बाकी उन नेचुरल टैलेंट के ऊपर हमारी टीम चलती है। और ये दुनिया के सारे प्लेयर कह चुके हैं कि ये टीम हारे या जो भी हो, इस टीम के साथ खेलना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। उनको अपना नहीं पता क्या करेंगे आज। क्योंकि इनको खुद पता नहीं होता हम क्या बैटिंग कर जाते हैं, क्या बॉलिंग कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सिस्टम नहीं है इस मुल्क आपने में। जो बात की थी उसको फिनिश कर लीजिएगा। आपने कहा था इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान को कहा था मैं रखना चाहता हूँ कि स्पिनर के साथ, लेकिन उसको रैपअप कर दें। योर टीम फॉर द सेमीफाइनल्स, जो कि अब जाहिर बात है 10 तगड़ी टीमें आ रही हैं। अफगानिस्तान, श्रीलंका भी आसान नहीं है भाई। आपने देख लिया एशिया कप में वो क्या कर रहे थे। आपको क्या 4 टीमें अगर मगर के बगैर आपको जो लग रहा है पाकिस्तान की सिलेक्शन को छोड़ दें, इंडिया, इंग्लैंड, ओके, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से, ओके। क्योंकि यार मैं आपको बताऊं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इवन न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, ठीक है। उस कंडीशन में हमारे साथ मुकाबला नहीं है इनका। ओके, अगर हम प्रॉपर अपनी बॉलिंग रखें वहां के हिसाब से, हमारा मुकाबला नहीं है। नसीम शाह की जो खबर आई है कि वो मुकम्मल तौर पे आउट हो गए, इतना इंपॉर्टेंट, तो हमारे कितने चांसेस निकल गए सर? यार यही तो चीज़ है, बैकअप ही नहीं है। देखो हम नसीम शाह को रो रहे हैं, हम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बैकअप नहीं है। हमारे पास बैकअप हो तो हम नहीं रोएंगे। बिल्कुल। हम नहीं इतना नसीम शाह का नाम लेंगे, ना ही उसको याद करेंगे। बिल्कुल। इवन शाहीन को भी अगर कुछ हो जाता हम फिर भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास बैकअप नहीं है। बिल्कुल। यही चीज़ें तो करनी है आपने। अब अमर्जिंग की टीम हम बनाते हैं पाकिस्तान की, वही पुराने प्लेयर। बिल्कुल। शाहीन की टीम बनाते हैं, वही पुराने प्लेयर। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हुई है हमारी। बिल्कुल। 40-40 साल के लड़के खेल रहे हैं डोमेस्टिक में टीम में। बिल्कुल। किधर जा रहे हैं हम? कौन पूछने वाला है इनको? इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ख़त्म किया गया था। ठीक है, कंपेटिटिव बना। ख़त्म किया, मैं फर्स्ट क्लास कौन सी वाली? डिपार्टमेंट क्रिकेट वाली, जिसमें बोला जाता था आपके 35 वाले खेल रहे हैं, आपके 40 वाले खेल रहे हैं, आपके फलाना खेल रहे हैं। रीजन में भी यही सब कुछ होता था, लेकिन नज़र नहीं आता था। सही। अब 40-40 साल का लड़का जब खेलेगा और जो लोग हैं अपने क्लब को खुश करने के लिए उनको जब खिलाएंगे, ठीक है, तो क्रिकेट कहाँ जाएगी? चले जी, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। एशिया कप 2023 भारत के नाम रहा और डिजर्विंग बिल्कुल विनर्स हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में रही है, और मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप में से तनवीर ने कहा कि बहुत बहुत कॉन्फिडेंट के साथ जाएंगे, ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं, फुल स्ट्रेंथ टीम है, बैकअप्स भी बनाए हुए हैं। आप देखिए कि उनको अगर KR राहुल नहीं था तो कोई मसला नहीं हुआ। जहाँ ईशान किशन को मौका मिला, जहाँ KR राहुल को मिला, जहाँ शामी को मिला, जहाँ सिराज को मिला, बुमराह है, जिसको जहाँ मौका मिला वो अपनी जगह एक मैच विनर है और वो एक टीम बने हुए हैं सिवाय किसी प्लेयर के। तनवीर बहुत शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।